हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। हर एक दिन सोमवार से लेकर रविवार तक मेरे प्रियो यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, हम इसमें आनंदित रहें और मगन रहें। कैसे आनंदित रहें, कैसे मगन रहें? यीशु मसीह में, उसके अनुग्रह में, हालेलुया, और उसकी धार्मिकता को की ढाल को लेते हुए हम आनंदित रहें। आमीन हालेलुया। धार्मिकता की ढाल क्यों? क्योंकि धार्मिकता की ढाल हमको हमेशा एक्यूजेशन से बचाती है। हमेशा दोषारोपण जो हमारे ऊपर शत्रु लगाने की कोशिश करता है, उस दोषारोपण से हमको बचाती है। क्या? परमेश्वर की धार्मिकता। और हम हमेशा मैं अपने हर वचन में परमेश्वर के अनुग्रह और धार्मिकता को जरूर ऊंचा उठाता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे पता है जब परमेश्वर कहता है कि पहले स्वर्ग और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। इतनी सारी चीजें हैं बाइबल में मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। यानी कुछ तो बात है कि परमेश्वर विशेष करके परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने के लिए कह रहा है। याद रखना, हम जब भी हमेशा किसी बात को, किसी चीज को खोजते हैं, हमको या तो उसका पता चल जाता है या तो वो चीज हमको मिल जाती है। आमीन हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मतलब ये तीन चीजें देखिए, आस्क, ये तीन बातें प्रभु ने हमसे कही है। क्यों? क्योंकि ढूंढने से मिलता है, मांगने से मिलता मेरे प्रियो, ढूंढने से हम पा लेते हैं। तो हम परमेश्वर की जो धार्मिकता जो ऑलरेडी हमारी है, जो पहले से हमारी है, हम उसको जब अपनी आइडेंटिटी के रूप में कहते हैं तो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है, प्रकट होने लगती है। हालेलुया। हमारे मन में, हमारे शरीर में एक शेर के जैसे एक शेर, बब्बर शेर के जैसे हियाव आ जाता है, हियाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता चल जाता है हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी, अब हम यीशु मसीह में आशीषित हैं। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर उड़ेल दिया गया है। और अब हमारे जीवन में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है, अंधकार से छुड़ा लिया है। अब हम अंधकार की नहीं, ज्योति की संतान है और इस दुनिया के नमक है। ये दुनिया यीशु मसीह को नहीं देखती, ये दुनिया केवल आपको, मुझको देखती है, यीशु मसीह में विश्वासी लोगों को देखती है, हमारे जरिए यीशु मसीह को पहचानती है। हालेलुया। तो क्या हम मामूली लोग हो सकते हैं? हम मामूली लोग बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसकी रोशनी है, यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हर एक अलग अलग देशों में जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, और उनके लिए जो एम्बेसी बनाई होती है, जैसे इंडिया की अमेरिका में एम्बेसी है, अमेरिका की इंडिया में एम्बेसी है, इंडिया का राजदूत अमेरिका में, अमेरिका का राजदूत इंडिया में। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देशों को दूसरे देशों में। उसी प्रकार से हम कौन हैं? हम स्वर्ग के लोग हैं, यीशु मसीह की संतानें हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसको अपनी ताकत से रिप्रेजेंट ना करें। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में अपने अनुग्रह के द्वारा जब काम करता है तो लोग देखते हैं, और जब लोग देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इसकी बात कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग बात है। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह को नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमको देखते हैं और प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो उनको कुछ अलग बात महसूस होती है। वो अलग क्या है? यीशु मसीह, संशिप, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है, कुछ अलग उनको दिखता है। और उस अलग के लिए ही उनके अंदर वो बात तड़प उठती है, वो जानना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हम इस संसार की ज्योति हैं, क्योंकि जब अंधकार में रह रहे लोग हमको देखते हैं तो उनको रोशनी दिखती है, उम्मीद दिखती है, होप दिखता है। और जब होप उनको दिखता है तो ये एक ऐसा होप है जो कभी
डिसअपॉइंट नहीं करता। ये एक ऐसी आशा है जिससे कभी कोई निराशा नहीं होती, क्योंकि इस आशा की शुरुआत और इस आशा का अंत यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह आपको और मेरे जीवन पर निरंतर होता रहे मेरे प्रियो। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएं, और परमेश्वर का वचन जो आज मेरे पास है आपके लिए वो है रोमियो 10 और उसके 4 में, जो कहता है फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर राइटियसनेस टू एवरीवन हु बिलीव्स, कि मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत है हर एक उस जन के लिए जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। जो विश्वास करता है, मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। यानी कि मसीह ने ही व्यवस्था को पूरी किया। ऐसा नहीं मसीह ने आके व्यवस्था को कैंसिल कर दिया, मसीह ने ही व्यवस्था को पूरी किया। और जब पूरी कर दिया तो यीशु मसीह ने क्या कमाया? यीशु मसीह ने कुछ कमाया। यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाई, जो उस समय कोई भी लोग कमा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ ओबे नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो गिर जा रहे थे। इसलिए यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने हमारे लिए धार्मिकता को कमाया। और अब जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, अब जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए धार्मिकता जो है वो यीशु मसीह है। वो विश्वास करते हैं और खुद भी धर्मी बन जाते, जैसे हमारा पिता इब्राहिम धर्मी बना। वो पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते कि हाँ यीशु मसीह आप मेरे लिए संसार में आए, आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी, आपने अपना लहू बहा दिया, अब हम आपको पर विश्वास करते। जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते तो वो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, ऐसे लोग व्यवस्था के परे हो जाते हैं, क्योंकि मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत है उनके लिए जो धार्मिकता के द्वारा धार्मिकता के लिए विश्वास करते हैं। कर्म नहीं करते, विश्वास करते हैं। हालेलुया। किस पर? यीशु मसीह पर। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को सबसे ज्यादा कठिनाई किससे हुई थी? फरीसी लोगों से। लेकिन यीशु मसीह को आसानी कहां पर होती है? पापियों से। हालेलुया। क्योंकि जो पापी लोग हैं उनके पास कुछ है ही नहीं कि वो लोग साबित कर सके कि हम स्वर्गराज में स्वर्गराज के अंदर प्रवेश करने योग्य है। उनको पता वो पापी है, और अगर वो और पाप किए तो भी वो पापी है। उनको तो ऐसा लगता है कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि यीशु मसीह ही संसार में पापियों के लिए ही आया। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास जब ऐसा कोई व्यक्ति अप्रोच करता, वो बहुत जल्दी सेव्ड हो जाता, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहता, वो कंगाल रहता धार्मिकता में। तो जब ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पापी है, या फिर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें जैसे प्रोस्टिट्यूट, वो सबसे ज्यादा पापी है, लेकिन जब वो यीशु मसीह को स्वीकार करती है तो वो धर्मी स्त्री बन जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ऐसा व्यक्ति जो दिन भर बिल्कुल सही काम करता है, एक पाप भी नहीं करता, पाप से दूर रहता है, भलाई के काम करता है, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को सुसमाचार मिलता है और वो उस सुसमाचार का इनकार कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति की गिनती पापियों में ही होती है। क्योंकि क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप कर्मों के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे, क्राइटेरिया यही है कि आप यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग जाएंगे। और वो जो स्त्री है, जो कुकर्मी स्त्री, जो अब एक धर्मी बन गई है, ऐसे में स्त्री की धार्मिकता यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण उस दूसरे व्यक्ति से बहुत ऊपर हो जाती है, और वो स्वर्ग राज्य में पहले प्रवेश कर जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा बोझ जो है हल्का कर दिया और हमारा जुआ आसान। आमीन। प्रभु ने अपने तरीकों को आसान कर दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में लाइटनेस आ जाती है, हल्कापन आ जाता है। आमीन। हालेलुया। हल्कापन आ जाता है और हम बर्डन लेस हो जाते हैं, और हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह उठाकर लेकर चलता है।
धर्मी दाहिने हाथ में कि दोष हम पर कोई नहीं लगा सकता। आमीन। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि इस शब्द को हम किससे रिलेट कर सकते हैं कि क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत है उनके लिए जो अब विश्वास करते हैं धार्मिकता के लिए। ये किससे रिलेट करता है? क्रूस पर जब यीशु मसीह ने ये कह दिया था कि इट इज फिनिश्ड, ये उससे रिलेट करता है। क्योंकि यीशु मसीह का ये कहना इट इज फिनिश्ड से मतलब ये है कि अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? व्यवस्था पूरी हो गई। हालेलुया। व्यवस्था समाप्त हो गई। यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी कर दिया। वहीं से यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। जिस कार्य को, इतने सारे कार्यों में से जो एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य यीशु मसीह करने आया, वो ये था कि वो व्यवस्था को पूरी करे। यीशु मसीह ने पूरा किया और अब कहा अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? लिखा हुआ पूरा हुआ। आमीन हालेलुया। तो अब हमारे लिए परमेश्वर का मार्ग खुल गया विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मसीह ने सारी जरूरतों को पूरा कर दिया व्यवस्था की, ताकि हम धर्मी बन जाए और आसानी हो जाए कि हम विश्वास के द्वारा बने। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो प्रॉब्लम आती है, ये जो समस्या आती, वो कहां पर आती? समस्या आती है विश्वास करने में। हालेलुया। समस्या आती है विश्वास करने में। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10:3, फॉर आई बेयर देम विटनेस दैट दे हैव अ ज़ील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू नॉलेज, फॉर बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द राइटियसनेस ऑफ गॉड एंड सीकिंग टू एस्टैब्लिश देयर ओन, दे डिड नॉट सबमिट टू गॉड्स ओन राइटियसनेस। देखिए मेरे प्रिय, यहां पर ये कह रहा है वचन कि परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाने में कठिनाई कहां पर आ रही है। यहां पर ये वचन कहता है रोमियो 10:3 कि मैं गवाही देता हूं कि इनके इसमें परमेश्वर का काम करने के लिए एक उत्साह है, एक जुनून है, लेकिन ज्ञान के अनुसार नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से इग्नोरेंट है, अनजान है, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है और ढूंढते हैं, खुद की धार्मिकता को ढूंढते हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में ये परमेश्वर की धार्मिकता के अधीनता में नहीं आते। हालेलुया। ये परमेश्वर की धार्मिकता के अधीनता में नहीं आते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये कह रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं, हम उसको परमेश्वर की धर्मी के द्वारा धर्मी बनाए जाने के बाद जब हम कर रहे हैं, तो हम क्या है? हम वो हैं जो प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु के धार्मिकता में सबमिट हो जाने के बाद। हालेलुया। परमेश्वर की ज़ील है और परमेश्वर के लिए जुनून है कार्य के लिए, और उस कार्य को परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा ही करते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता को इग्नोर करते हैं और खुद की धार्मिकता को स्टैब्लिश करते हैं। जैसे पुराने समय में फरीसी लोग थे, यीशु मसीह आकर उनके सामने प्रचार किया, तुम मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यीशु मसीह उनको परमेश्वर की बातें बताता। यीशु मसीह को वो उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते। यीशु मसीह को वो परमेश्वर को पुत्र करके स्वीकार नहीं करते। यीशु मसीह को वो कुछ नहीं समझ रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह को वो कुछ भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन उनमें परमेश्वर का काम करने का उत्साह था। वो फरीसी थे, वो शिक्षक थे, लेकिन उनमें उत्साह था, उनमें परमेश्वर के लिए काम करने के लिए एक पैशन था, एक जुनून था। लेकिन वो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह को स्वीकार करने के बजाय वो और यीशु मसीह की शिक्षाओं को, यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वारा, यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करने के बजाय वो अपनी शिक्षाएं बीच में ला रहे हैं, अपने लिए ही वो मूसा का मार्ग को बीच में ला रहे हैं, व्यवस्था को बीच में ला रहे हैं, ग्रेस को हिंडर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो। और ऐसे में क्या होता है कि वो काम तो करना चाह रहे हैं प्रभु का, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को इग्नोर कर रहे हैं, जिसके बिना वो सेव्ड नहीं हो सकते। यहां तक कि अगर हम सेव्ड भी हैं तो सेव्ड होने के बाद भी मेरे प्रियो व्यवस्था हमारे जीवन में कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन हमको परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाना है, क्योंकि व्यवस्था अंत है। वहां से उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते धार्मिकता के लिए, तो हम रोज कहा है मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए हुआ है।
इग्नोर ना करें, क्योंकि ये वचन कह रहा है कि इनमें ज़ील है, इनमें पैशन है। अब मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत से लोगों में ज़ील है, पैशन है, इच्छा है, लेकिन ज्ञान के बिना। अब ज्ञान, यहां पे लिखा ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द हम कहां पर देख सकते हैं? बाइबल में हमको इस ज्ञान के विषय में बताया गया है इफिसियों 1:17 में। इफिसियों 1:17 जो हमको कहता है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर मसीह यीशु, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. हालेलुया। कि परमेश्वर हमको बुद्धि की आत्मा और प्रकाशन दे यीशु मसीह के नॉलेज में। किसके नॉलेज में? यीशु मसीह के नॉलेज में। अब पिछला वचन हम खोले जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उनमें जुनून है, उनमें पैशन है परमेश्वर का कार्य करने के लिए, लेकिन बिना परमेश्वर की धार्मिकता के ज्ञान के बिना परमेश्वर की धार्मिकता के ज्ञान के, हालेलुया, ज्ञान की कमी। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि हमको यीशु मसीह में ज्ञान की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा परमेश्वर ने चाह रहा हमारे जीवन में ये रहे कि हम इसके द्वारा उस ज्ञान को हासिल करें जो उसके कार्य में हमको जरूरत है। हालेलुया। तो ये इस नॉलेज की बात की जा रही है मेरे प्रियो, यीशु मसीह की नॉलेज, यीशु मसीह में जो नॉलेज है, आउटर नॉलेज नहीं, पुराने नियम का नॉलेज नहीं, वो नॉलेज जो यीशु मसीह में निहित है। हालेलुया। हम कहेंगे हम सीधा परमेश्वर से बातचीत करेंगे, अब बिना यीशु मसीह के नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहेगा सीधा मेरे बेटे से पहले बात करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ उठाकर यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। हम अपने आप से अपने स्टैंडर्ड्स क्रिएट नहीं कर सकते कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम यहाँ के हैं, हम ये दान देते हैं, हम वो दान देते हैं, हमारा ज्ञान ये, हम हमारे पूर्वज इतने रह चुके हैं, वो रह चुके। कुछ भी काम नहीं आएगा मेरे प्रियो, कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं। कुछ भी काम नहीं आएगा। यीशु मसीह हमारे जीवन में होना जरूरी है, हमारा सेव्ड होना जरूरी है। हालेलुया। हमारा जीवन में यीशु मसीह की आत्मा होना जरूरी है, क्योंकि अंत के दिन का वही सील है। ये अंत के दिन ही चल रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मैं नहीं जानता यीशु मसीह कब आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उसके आने का समय निकट है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। आप अगर देखें, कहीं पे लड़ाई हो रही है तो कहीं पे भूकंप आ रहा है, फिर थोड़े दिन शांति हो जाती, फिर लड़ाई चालू होती, फिर भूकंप आता है, फिर वो पैटर्न बंद हो जाता, फिर वही पैटर्न स्टार्ट होता, लड़ाई चालू होती, भूकंप होता है, फिर सुनामी आती, कहीं ना कहीं तूफान आ रहा है, कहीं ना कहीं उठा ये भूमि रिबेल कर जा रही है, क्योंकि चाह रही है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री उठे इन अंत के दिनों में। हालेलुया। हालेलुया। तो ये समय अंत का समय है मेरे प्रियो। पूरी दुनिया इसके विषय में कह रही है, सिर्फ एक जन नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं, और ये होके रहेगा। और हम इसके बाद कोई रीजन दे नहीं सकते कि हमको पता नहीं था। नहीं, परमेश्वर ने अपना वचन टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल में देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, आप किसी प्रचारक से सुन सकते हैं, कहीं भी आज देखिए आप कोई बहाना दे नहीं सकते। पूरी दुनिया इसके बारे में जान चुकी है। इंस्टाग्राम में इसके वीडियोस चलते हैं अंत के दिनों। तो ये क्या है मेरे प्रियो? ये अलर्ट है। ये अलर्ट है कि हम जागते रहे। जागना का क्या मतलब है? जागने का मतलब यह है सिर्फ ये बताना कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। तो ये जो ज्ञान है मेरे प्रियो, ये ज्ञान जो है, ये किस ज्ञान की बात कर रहा है? कि हमारा जो जील है, हमारे अंदर जो जुनून है, हमारे अंदर जो पैशन है, वो किसके थ्रू हो, वो किसके द्वारा हो?
परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हो। हालेलुया। वो किसके द्वारा हो? वो जील, वो जुनून प्रभु के लिए काम करने के लिए, वो यीशु मसीह के ज्ञान में हो, यीशु मसीह के ज्ञान में। हालेलुया। यीशु मसीह के ज्ञान में, क्योंकि यीशु मसीह का ज्ञान जितना भी है मेरे प्रियो, वो सब का सब फेथ बेस्ड है, वो सब का सब विश्वास आधारित है। विश्वास से ही शुरुआत हुई है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास से ही सब कुछ पूरा होते चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब उनमें जुनून तो है, लेकिन विश्वास के अनुसार नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास के अनुसार, यीशु मसीह पर विश्वास के अनुसार नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास के अनुसार। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है। वो अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करते चले जा रहे हैं, उसी को ढूंढते चले जा रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया, अब मुझसे कहीं ये गलती तो नहीं, अब कहीं मुझसे ये गलती तो नहीं, कल मैंने इसको बुरा तो नहीं बोल दिया। दिन भर शत्रु यही चाल चलता है, क्योंकि उसको पता परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु की धार्मिकता को ढूंढो, तो वो आपको यही करवाएगा कि आप उसकी बातों को खोजें, खुद की गलतियों को खोजते रहे, और ऐसे में आप तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गिल्ट फीलिंग बहुत जबरदस्त आने लगती है। तो इन सब से बचाने के लिए प्रभु ने कहा, प्रभु को ढूंढो, खुद की धार्मिकता की खोज नहीं करो। हालेलुया। क्या आप जानते मेरे प्रियो, हम खुद से स्थापित नहीं हो सकते सही बातों में, और अपने आप को सेव्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेव्ड होना इज नॉट बाय वर्क्स। सेव्ड होना कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पर स्वर्ग के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यो ही मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो ये एक सीरियस चीज है मेरे प्रियो। जो चीज हमको हल्की लगती है वो असल में बहुत बड़ी होती निकलती है। जो चीज हमको हल्की लगती है वो चीज असली में बहुत बड़ी लगती है। हो सकता है यीशु मसीह की बातें हमको हल्की लगती हो, लेकिन असली में वो बहुत बड़ी निकलती हैं। हालेलुया। पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे प्रियो। यीशु मसीह संसार का राजा है, दुनिया का राजा, वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के राज करता, लेकिन जब इस संसार में आया तो संसार में अस्तबल में रखा गया यीशु मसीह। मतलब ऊपर की चीजें नीचे ऐसी दिखती जैसी वो कभी कभी ऐसी दिखती जैसे वो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है कि इससे पूरी दुनिया कांप जाए, हिल जाए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के कार्य है मेरे प्रियो। इसलिए ये एक बहुत सीरियस थिंग है जो परमेश्वर ने अपनी बात बताई है धार्मिकता की। ये लगती तो हल्की है, मगर ये ही असली सुसमाचार है, क्योंकि शत्रु जो है वो हमारा अक्यूजर है। कभी आपने सोचे प्रभु शत्रु को अक्यूजर क्यों बोलता है, दोष लगाने वाला क्यों बोलता है? कभी क्या आपने इस पे ध्यान दिया कि प्रभु शत्रु को दोष लगाने वाला ही क्यों बोलता है? सब जानते हैं प्रभु उसको दोष लगाने वाला, क्योंकि शत्रु क्या करता है, परमेश्वर के पास जाके दोष लगाता उसके लोगों पर और उसको उसके जीवन का नाश करने की कोशिश करता। तो जीवन को नाश होने से बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहा दिया कि लहू हमको कवर अप करा रहे और शत्रु के एक्यूजेशंस हमारे अगेंस्ट में निल और नलिफाई हो जाए, और हम परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता की राजदंड के द्वारा राज करते रहे। तो मत्ती अध्याय 5 और 17 से 20 में कहा है, परमेश्वर आगे कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से आगे ना बढ़ जाए तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नहीं पाओगे। हालेलुया। क्या हम अपने आप को यीशु मसीह से ऊंचा उठा दें? ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन वो एक झूठ होगा, एक झूठा घमंड होगा, एक झूठी बातें होंगी कि हम यीशु मसीह से अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। वो सब शत्रु का काम है। हर एक ऐसा ज्ञान, हर एक ऐसी बातें जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाती हैं, वो किसकी बातें हैं? वो शत्रु की है, क्योंकि ये उसकी निरंतर चाल है। शुरुआत से वो परमेश्वर से ही ऊंचा उठना चाहता था,
और प्रभु ने उसको नीचे फेंक दिया, और जब नीचे फेंक दिया तो नीचे भी वो अपने आप को ऊंचा उठाता है और ऐसा दिखाता मानो सब कुछ वही है, जबकि वो कुछ भी नहीं, बस अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाता है, अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाता है। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, एक होता है संसार की आत्मा, एक होती है परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान अलग, संसार की आत्मा का ज्ञान अलग। संसार की आत्मा संसार की बातें बताती है, जैसे सांसारिक मनुष्य आसानी से देख और समझ लेता है। परमेश्वर की आत्मा हमें ये बातें बताती है जिससे आत्मिक मनुष्य समझ पाता, लेकिन उस आत्मिक मनुष्य को लोग नहीं समझ पाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान है, वो ऊपर से उतरा है और वो सब पर बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ मेरे प्रियो, जो हमारे जीवन से रिलीजियसनेस को उखाड़ फेंकता है। आपको पता है रिलीजियसनेस ही एक इशू है। रिलीजियसनेस, ये रिलीजियसनेस को उखाड़ फेंकता है। क्या आप जानते हैं, जो शिक्षक थे, जो स्क्राइब्स थे, जो फरीसी थे, वो चाह रहे थे कि वो धार्मिकता जो पाए व्यवस्था के द्वारा पाए, इसलिए वो यीशु मसीह को रिजेक्ट करते थे कि हम खुद से कर लेंगे, हमें मसीह इसकी जरूरत नहीं, हम मानते ही नहीं मसीहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चाहे आप माने ना माने, देखिए एक स्वर्ग है, एक नरक है, जो हर एक, और स्वर्ग के लिए आपके ऊपर, आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह आपको बातें बताएगा, आप स्वीकार करेंगे, आप स्वर्ग जाएंगे। आप नहीं स्वीकार करेंगे तो नरक भी एक सच्चाई है कि जो नहीं स्वीकार करेगा तो वो नरक चला जाएगा। हालेलुया। और उधर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, सही लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के साथ अपने आप को सही कर लिया, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। हालेलुया। बात असली में केवल और केवल यीशु मसीह की है मेरे प्रियो। सारा फोकस यीशु मसीह पर है कि सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया, क्योंकि यीशु मसीह में ही हम सेव्ड है। परमेश्वर का वचन हमको आगे बताता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक शुद्ध एग्जाम्पल, सीधा सटीक एग्जाम्पल मेरे प्रियो, उदाहरण परमेश्वर के अनुग्रह का। वो जो चोर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टंगा हुआ था, वो निश्चित रूप से डिजर्व करता था वहां टंगा होना क्रूस पर, लेकिन यीशु मसीह डिजर्व नहीं करता था। यीशु मसीह जो डिजर्व नहीं करता था वहां पर फिर भी पनिश हो गया। किसके कारण? हम, क्योंकि हम जो डिजर्व करते थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूसित हुआ। लेकिन वो जो चोर थे वो डिजर्व करते थे। पहले वाले चोर ने यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया, दूसरे वाले चोर ने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो जब तू हम अपने राज्य में आए मुझे याद रखना। तो ये उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे सेव्ड कर लो, मैं आप पे विश्वास करता हूं यीशु मसीह, मैं आप पे भरोसा करता हूं, नहीं, उसने बोला मुझे बस याद रखना। इतना काफी था यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह ने बोला, ट्रूली आई से टू यू टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के साथ हो लिया। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि प्रभु ने अनुग्रह को लेकर आया। तो क्योंकि अगर प्रभु अनुग्रह नहीं लाता तो आज ये चोर जो वहां पर यीशु मसीह के साथ टंगा हुआ था, उसको प्रभु पहले बोलता कि जाओ पहले कुछ अच्छा करके आओ, कुछ सही करके आओ, ओबीडियंस करके आओ पूरी, तब जाके मैं तुमको सेव करूंगा। नहीं, यीशु मसीह ने अनुग्रह लेकर आया, इसलिए ताकि ऐसे जो पापी लोग हैं बचा लिए जाए बिना कर्मों के किए, बिना किसी अच्छे सही कर्मों के। वो यीशु मसीह पर सारा केंद्र है। यही रीजन था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह सेंटर में था क्रूस में, और उसके बगल में दो चोर थे वहां पर। सिर्फ यही रीजन था क्यों यीशु मसीह बीच में था। सारा फोकस यीशु मसीह पर कि तुम कर्म के द्वारा नहीं, तुम यीशु मसीह के द्वारा ही बचाए जाओगे। हालेलुया। और
उस चोर को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया और अपने साथ ले गया। हालेलुया। तो क्यों ना हम यीशु मसीह को और ज्यादा ऊंचा उठाएं, उसके अनुग्रह को और ज्यादा ऊंचा उठाएं। अब वहां पर जो विटनेस करने वाले थे, देखने वाले थे, वहां पर बहुत से फरीसी थे, स्क्राइब्स थे, मरियम थी, यूहन्ना था जो यीशु मसीह के पास सबसे ज्यादा करीब थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पा पाए। क्यों? 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 क्योंकि अनुग्रह उनसे हजम नहीं हुआ मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्षमा किया। आगे पेंतिकोस्त का पर्व आया, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भरा, तो पतरस के द्वारा परमेश्वर ने 3000 लोगों को बचा लिया। ये हुआ। हालेलुया। और हो सकता है उसमें फरीसी बहुत सारे बचा लिए गए हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाह रहा है? हम विश्वास पर ज्यादा ध्यान दें। विश्वास वो भी यीशु मसीह में। ये सारी बातें हमको यीशु मसीह की धार्मिकता की ओर इंडिकेट कर रही है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, परमेश्वर के कार्य के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हालेलुया। तो धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। और क्या है व्यवस्था का मसीह? बहुत से लोग हैं ऐसे बाइबल में जिनको चमत्कार मिल गया, जो अन्य जाति के थे, लेकिन वो अन्य जाति के होते हुए भी यीशु मसीह के चमत्कार को पा लिए, क्योंकि उनका ध्यान यीशु मसीह पर था। उनका ध्यान कार्यों पर नहीं था, अपने कर्मों पर नहीं था, ना व्यवस्था पर था, क्योंकि वो जानते भी नहीं व्यवस्था को कि हमको पहले कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ यीशु मसीह को जानते थे, और उनके द्वारा प्रभु ने हमको ये दिखाया कि विश्वास ही सब कुछ है। हालेलुया। तो हम हमारा केंद्र यीशु मसीह को रखें मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह के अनुग्रह के पीछे भागे, यीशु मसीह की धार्मिकता को ढूंढते रहे। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब पर होता रहे। आइए मेरे प्रिय, हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। सुनने वालों को छुटकारा दीजिए, सुनने वालों को कमाई दीजिए, सुनने वालों को अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, सुनने वालों पर और जबरदस्त आशीषें दीजिए, उनकी आशीष को मल्टीप्लाई कीजिए। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। तो जितने लोग भी मुद्दई होकर हम पर नालिश करे, हम जीतते चले जाए मेरे प्रिय अब्बा पिता, और हम आपके बच्चों में कन्वर्ट होते चले जाए। हम हैं अब और उसके बारे में सीखते चले जाए, और आपकी धार्मिकता के विषय में सीखते चले जाए। चंगाई कीजिए कोड़ियों को, चंगाई कीजिए अशुद्धताओं से, चंगाई कीजिए प्रभु परमेश्वर एड्स से, चंगाई कीजिए कैंसर से, चंगाई बचाइए लापता हो जाने से। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु परमेश्वर, और ज्यादा आशीष दीजिए। हालेलुया। मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में, इंडिया में आपका अनुग्रह उतरे। आइडोलेट्री अडल्ट्री की सामर्थ को तोड़िए प्रभु परमेश्वर, और खाड़ फेंकिए मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।